ओम साई राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कैसे मैं अपनी थोड़ी सी समझदारी और हिम्मत से मेरे हस्बैंड मौत की तरफ बिल्कुल जा रहे थे और मैं करवा चौथ के दिन ही अपने हस्बैंड को घर लेके आई। वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि लेडीज़ को मतलब पत्नी हो, बहन हो या माँ हो, किसी को भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। अगर कोई सच में बहुत ज़्यादा बीमार हो गए हों और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हों, क्योंकि अगर हम लेडीज़ मतलब ठान लेना तो सच में कुछ भी कर सकते हैं। और ये मैं कहानी कुछ साल पहले की बता रही हूँ और इस साल तो मेरी खुद की हार्ट टूट गई है, लेकिन इतना आस्था और विश्वास है माता रानी पे, इसलिए मैं बहुत मुश्किल से पूजा कर रही हूँ। और वो क्यों विश्वास अटूट हो गया है, वैसे तो सभी लेडीज़ लोग पूजा करती हैं अपने सुहाग के लिए, लेकिन मैं प्रूफ़ आप लोग को दूंगी कि सच में माता रानी ने मुझे, जैसे सावित्री अपने पति का आयु यमराज से वापस लेके आ गई, यकीन कीजिएगा सेम वही सीन था मेरे लिए भी। और करवा चौथ से 2-3 दिन पहले बिल्कुल ही मतलब लग रहा था कि ख़त्म हो जाएगा और मेरी खुद की बहुत तबीयत ख़राब थी। मैं घर आई थी थोड़ा सा गर्म पानी में पैर को रखने के लिए, नहाने के लिए, और फिर तो मैं 20-22 घंटे हॉस्पिटल में ही रहती थी, 1-2 घंटे के लिए आई थी। लेकिन उसी बीच में फ़ोन आया कि रिपोर्ट आया था कि प्लेट डेंगू की वजह से मतलब बहुत 24,000 हो गया है और कुछ भी हो सकता है। और जैसे कि मैंने पहले की वीडियो में बताया था कि एक दिन पहले उसी हॉस्पिटल में एक जेंट्स का डेंगू से डेथ हो गया था, तो एक तरह से सोचिए बचना बहुत ही मुश्किल था। फिर मैं जल्दी जल्दी नहा के गई और आप यकीन कीजिएगा, जब मैं रास्ते में जा रही थी तो मैं अपने बारे में नहीं सोच रही थी। मतलब मैं तो सोच ली थी कि मेरे लिए तो करवा माँ ने लिख दिया है कि मेरा तो अब कुछ नहीं हो सकता है, अब हस्बैंड तो नहीं रहेंगे। और उस टाइम पे भी मैं जो मेरे रिलेटिव हैं उनके बारे में सोच रही थी कि ये लोग कैसे पूजा करेंगे, इन लोग के लिए भी मतलब सही नहीं होगा। मतलब पता नहीं, मुझे हँसी आ रही है कि मैं अपने बारे से ज़्यादा सच बोलूँ, मैं दूसरे की चिंता बहुत करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती ही नहीं हूँ कि मेरी वजह से किसी को भी तकलीफ़ हो। अभी भी दशहरे नवरात्रे में मुझे चोट लगा और मैं जानबूझ के छुपा रही थी, दशहरे दिन तक किसी को नहीं बता रही थी, क्योंकि त्यौहार साल भर का होता है, तो मैं नहीं चाह रही थी कि किसी को भी पता चले और मेरी वजह से परेशान हो। मेरी तो देखिए ये सोच है। तो रास्ते में जा रही थी कि कुछ दिन बाद होता तो मेरे रिलेटिव लोग ठीक से पूजा कर लेते। और मतलब पूरा मैं अपने आप को, क्या मैं बोलूँ, बिल्कुल ही सोच ली थी कि अब कुछ भी ये मेरे ज़िंदगी में नहीं बचा है। लेकिन हाँ, ऑटो से जाते जाते मैं 2 दिन बाद ही करवा माँ का पूजा था। मैं करवा माँ से बोली, बस आप ही के हाथ में है मेरा सुहाग, आप अगर चाहेंगी तो सब कुछ ठीक हो सकता है, बस मेरे सुहाग को बचा लीजिए। और उसी टाइम ये जो मैं विधि दिखा रही हूँ, 5 श्रृंगार 5 लेडीज़ के लिए, मतलब मैं माता रानी को चढ़ा के फिर बाँटूँगी। अचानक मेरे मन में आया, इस तरीके से मैं नहीं करती थी पूजा। और माता रानी के सामने मैंने मतलब इच्छा ज़ाहिर की कि अगर आप मेरे सुहाग को बचा लेंगी तो मैं हर साल आपको 5-5 आइटम 5 लेडीज़ को मैं चढ़ाऊँ, आपको चढ़ा के फिर लेडीज़ को बाँटूँगी। और बस मैंने और कुछ नहीं मांगा, क्योंकि और सारा कुछ तो ऊपर वाले का ही दिया हुआ है, तो उनसे मैं क्या लाख लिख के वादा करूं। जो बस मेरे समझ में आया वो मैंने उनसे प्रॉमिस कर लिया
और कुछ नहीं, और तो जो विधि विधान से लोग पूजा करते हैं उस तरीके से तो मैं भी करती हूँ। ये चीज़ मैंने बस करवा माँ से एक्स्ट्रा मांग लिया था और बस मैं लग गई। कहते हैं ना, कफ़न बांध ली हॉस्पिटल जाने के बाद। और हस्बैंड का फिर बहुत केयर की, जो मुझे समझ आया, एक एक घंटे पे हर चीज़ लिक्विड देना, सब कुछ करना। और मतलब मेरे रिलेटिव चाहते तो कर सकते थे। देखिए, कोई लाख लीख का ये सब सामान नहीं होता है, फल फ्रूट जूस नारियल पानी। क्योंकि मैं आगे भी बताऊंगी, क्योंकि आप बैंक बैलेंस बचा के भी क्या करेंगे। घर है, प्रॉपर्टी है, पैसे हैं, अगर हमारे साथ रिलेटिव ही नहीं है, हमारे मतलब कोई भी हो सकता है, अगर उनके साथ अनहोनी हो जाए तो इस प्रॉपर्टी को, पैसे को बचा के क्या करेंगे। तो मेरे मन में यही आया कि जो उपाय है डेंगू से बचने के लिए, अगर वो चीज़ मैं थोड़ा सा कंजूसी करके क्या मिलने वाला है। तो पहले तो मैं रिलेटिव लोग का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि मेरे पैर में सूजन था, तो मैं इतना भारी चीज़ नहीं ला सकती थी। लेकिन जब मैं देखी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन 10 रुपये का भी अपनी तरफ से जो जूस होता है, नारियल पानी होता है, वो लाने की ज़रूरत नहीं समझ रहे हैं। तो मैंने बोला नहीं, अब बहुत हो गया। और फिर मैं उन लोगों को थोड़ा सा बोली, आप रुक जाइए। ख़ास रिलेटिव आते थे मिलने, लेकिन कुछ भी सपोर्ट नहीं था। फिर मैं नीचे दुकान गई और उनको अपनी सारी प्रॉब्लम बताई कि मतलब मैं पैसे एक एक पे कर दूंगी, लेकिन ये सामान मैं खुद नहीं लेके जा सकती हूँ हस्बैंड के पास। और ज़्यादातर तो मैं अकेले ही रहती थी, कभी कभार रिलेटिव या कोई आ जाते थे। तो आप अगर भेज देंगे, आप यकीन मानिएगा उनके टच में मैं अभी भी हूँ। उन्होंने मुझे फ़ोन नंबर दिया और जो सामान मुझे चाहिए था पूरा का पूरा, सोचिए, मैं भर दी घर। मैंने यही सोचा बैंक बैलेंस बचा के क्या होगा अगर हस्बैंड ही नहीं रहेंगे तो उसके बाद मैं बस, तबीयत तो मेरी ख़राब थी ही, लेकिन मैं 24 घंटा, सोचिए, एक एक घंटे पे ज़बरदस्ती मैं मौसमी नारियल पानी और पपीता का पत्ता, ये सब मेरे घर में जो रिलेटिव लेडीज़ हैं वो भेज देती थी पीस के। और और भी इनके जो भाई लगेंगे, वो बकरी का दूध ले आते थे। ये सब का सपोर्ट पूरा था। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं अकेले ही संभाली, क्योंकि देखिए, परिवार अगर साथ रहते हैं तो बड़ा सा बड़ा दुख भी छोटा सा हो जाता है। बस ये है कि जितना सपोर्ट की ज़रूरत था उतना अगर कर देते तो बहुत अच्छा लगता। कि अपने इसलिए होते हैं, लेकिन पता नहीं थोड़ा बहुत कंजूसी कर गए। वो क्यों किए मुझे नहीं समझ आ रहा है। होता है, सबकी अपनी अपनी समझ होती है, लेकिन सबकी मेहनत कहिए और ऊपर वाले की कृपा कहिए कि मैं करवा चौथ के दिन डिस्चार्ज करके हस्बैंड